लग्न और सिंह राशि वालों के लिए 2026 आपका इंतजार कर रहा है एक बड़े बदलाव के साथ। क्या इस साल आपका करियर उड़ेगा ऊंची उड़ान? क्या प्यार में मिलेगा सच्चा साथ? और क्या आपका स्वास्थ्य, धन और परिवार देगा साथ? इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए जाने 2026 का पूरा वार्षिक राशिफल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मित्रों, यह वीडियो सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए चाहे आप सिंह लग्न के हो या सिंह राशि के, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, जीवन के इन सब क्षेत्रों को डिटेल में समझे इससे पहले जरूरी है कि सिंह राशि के लिए वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी यह जानना। तो जब भी हम लंबे समय काल के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल या से ज्यादा समय के लिए, तो ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले 4 ग्रहों को पहले देखते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का रिमोट तेज गति से चलने वाले ग्रहों के पास नहीं, परंतु इन 4 ग्रहों के पास ही है। और यही 4 ग्रह तय करते हैं कि आपके आने वाले साल में आपका जीवन किस दिशा में बहेगा। साल की शुरुआत में शनि आपके अष्टम भाव में यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे और पूरा साल इसी स्थान पर रहेंगे। शनि के अष्टम भाव के इस गोचर को हम शनि की ढैया भी कहते हैं। इसकी वजह से वर्ष 2026 में आपको मध्यम संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आपके 7वें घर में राहु और पहले भाव में केतु की वजह से कई क्षेत्रों में आपको तनाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तकरीबन पूरे साल यानी कि 10 दिसंबर 2026 तक राहु और केतु आपके इन्हीं भाव में रहेंगे। 10 दिसंबर के बाद राहु आपके 6वें और केतु आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। साल की शुरुआत में बृहस्पति गुरु आपके 11वें भाव में वक्री रहेंगे और 11 मार्च को 11वें भाव में ही मार्गी होंगे। इसकी वजह से जून 2026 तक बृहस्पति के प्रबल समर्थन से आपको अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। आप अपने निजी और पेशेवर जीवन में स्पष्ट सुधार देखेंगे। बृहस्पति गुरु जून 2026 में आपके 12वें भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से जून 2026 के बाद आपके स्वास्थ्य और रिश्तों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बृहस्पति गुरु अक्टूबर में अतिचारी होकर प्रथम स्थान में प्रवेश करेंगे। इसकी शुरुआत में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र आपके 5वें भाव यानी कि धनु राशि में रहेंगे और चंद्र आपके 10वें भाव यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे। इससे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके 7वें भाव में राहु को बृहस्पति की शुभ दृष्टि प्राप्त हो रही है। इससे गुरु चांडाल योग बन रहा है, जो प्रबल उपचार शक्ति प्रदान करता है। यह योग जून 2026 तक अष्टम शनि के दुष्प्रभाव को कम करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल और शुगर का स्तर धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। आपके जीवन साथी, बच्चे और माता पिता स्वस्थ और मजबूत महसूस करेंगे। खुशखबरी है, मेडिकल एक्सपेंसेस इसकी वजह से कम हो जाएंगे और आपके पैसे बचेंगे। साथ ही आप बाहरी गतिविधियों में भी ज्यादा रुचि लेंगे और ज्यादा समय बाहर बिताएंगे। जून 2026 में जब गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा तो बृहस्पति द्वारा दी गई राहत समाप्त हो जाएगी। आपकी जन्म राशि में केतु के दुष्प्रभाव बढ़ेंगे। आपके अष्टम भाव में शनि मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा देगा। आपको ऐसी बीमारियां हो सकती है जिनका निदान मुश्किल होगा। जून 2026 से लेकर वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी चेतावनी के संकेत को नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प लेने का प्रयास करें। जहां तक आपके परिवार और रिश्तों की बात करें तो इस साल की शुरुआत काफी बेहतर दिख रही है। आपके 11वें भाव में बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा, लेकिन शनि समस्या और लगातार मानसिक दबाव पैदा करता रहेगा। लेकिन गुरु राहु का चांडाल योग धीरे धीरे पारिवारिक समस्याओं को एक एक करके हल कर देगा। आपके जीवन साथी और ससुराल वाले आपकी बातों को स्पष्ट रूप से समझने लगेंगे। आपके बच्चे आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। नया घर खरीदने और घर बसाने के लिए एक अच्छा समय है। परिवार के सहयोग से आप शुभ कार्य के आयोजन सफलतापूर्वक करेंगे। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म खुशी और उल्लास लेकर आएगा। आपके परिवार को समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपके माता पिता या ससुराल वाले आपसे मिलने आ सकते हैं। मई 2026 तक यह अवधि पारिवारिक जीवन में स्थिरता और आनंद लेकर आएगी। जून 2026 से शुरू होने वाले इस वर्ष के उत्तरार्ध में जब बृहस्पति गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तब आपको अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति और केतु की युति प्रतिकूल परिणाम देगी और तनाव लाएगी। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आपको अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली की मजबूती की जांच कर लेनी चाहिए। जीवन साथी, बच्चों और ससुराल वालों के साथ गंभीर मतभेद और बहस होगी। यदि आपकी व्यक्तिगत महादशा कमजोर चल रही है तो नवंबर 2026 तक काम या यात्रा के कारण आप अपने परिवार से अलग हो सकते हैं। जहां तक आपके प्यार और रोमांस के क्षेत्र की बात करें तो आपके 7वें भाव में राहु की स्थिति आपके प्रेम जीवन में कड़वे अनुभव और कष्टदायक घटनाएं ला सकती है, लेकिन परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी।
क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ त्रिकोण दृष्टि और शनि के साथ वर्ग दृष्टि बना रहे हैं, जो 31 मई 2026 तक आपको सुरक्षित रखेगा। समस्याओं का सामना करने के बावजूद आपको उनके समाधान भी मिल जाएंगे। इससे आपको जीवन को सामान्य स्थिति में लाने और तनाव कम करने में मदद मिलेगी। मई 2026 से पहले शादी करना ठीक है। अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली ध्यान से देखें कि क्या प्रेम विवाह आपके लिए अनुकूल है। यदि नहीं तो अरेंज मैरिज आपके लिए अधिक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, दोनों ही प्रकार के विवाह में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप महिला हैं और गर्भधारण करने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली इस समय सपोर्टिव होनी चाहिए और हो सके तो इस दौरान IVF जैसी चिकित्सा प्रक्रियाओं से बचें। जून 2026 से राहु के अशुभ प्रभाव और भी बढ़ जाएंगे। आपको धैर्य बनाए रखना होगा और जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच कठिन दौर से निकलने के लिए पर्याप्त सहनशीलता दिखानी होगी। यदि आपकी महादशा कमजोर है तो आपको प्रेम जीवन में कष्टदायक घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नवंबर 2026 के आसपास ब्रेकअप भी हो सकता है, जिससे भावनात्मक तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने का प्रस्ताव भी मिल सकता है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो। यदि आप अविवाहित हैं तो अपने जीवन साथी की तलाश में आपको कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। यह अवधि आपके धैर्य और भावनात्मक शक्ति की परीक्षा लेगी। जहाँ तक आपकी शिक्षा की बात है तो नव वर्ष 2026 आपकी शिक्षा में अच्छी प्रगति के साथ शुरू होगा। बृहस्पति और राहु त्रिकोण दृष्टि बनाएंगे और सौभाग्य लाएंगे। अष्टम शनि का प्रभाव कम रहेगा। अप्रैल 2026 तक आपको अपने मनपसंद कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। यदि आप खेलों में सक्रिय हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त करेंगे। आपका परिवार आपकी तरक्की पर गर्व महसूस करेगा और आपका समर्थन भी करेगा। आपको आगे की पढ़ाई के लिए विदेश या किसी दूसरे शहर जाने का मौका भी मिल सकता है। जून 2026 से हालात अचानक बदल जाएंगे। जन्म राशि में केतु के प्रभाव से आपके मूड में उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव रहेगा। इन उतार चढ़ावों के कारण आपके रूममेट्स और दोस्तों से बहस भी आपकी हो सकती है। आप शराब पीना, धूम्रपान करना और नशीली दवाओं का सेवन जैसी बुरी आदतों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता हो सकती है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। यह मार्गदर्शन आपको जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच इस कठिन परीक्षा से पार करने में आपकी मदद करेगा। जहाँ तक लीगल कोर्ट केसेस और आपके मुकदमों की बात है तो पूरा वर्ष 2026 कानूनी मामलों से निपटने के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। राहु और केतु से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह ग्रह घरेलू हिंसा, तलाक, बच्चों की कस्टडी और गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस जैसे मामलों को और भी जटिल बना सकता है। तनाव बढ़ेगा और इन मुद्दों को संभालने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी। 15 मार्च 2026 से लेकर 31 मई 2026 के बीच आपको राहत का अच्छा अवसर मिलेगा। लगभग 10 सप्ताह की यह अवधि आपको अपने मामलों को बेहतर बचाव करने में मदद कर सकती है। भले ही आपको अनुकूल फैसला न मिले, आप इस समय का उपयोग अदालत के बाहर समझौता करने के लिए कर सकते हैं। इससे नुकसान कम होगा और तनाव भी कम होगा। अप्रैल 2026 तक आपको आपराधिक आरोपों से बरी भी किया जा सकता है, लेकिन जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक आपकी यात्राएं और इमिग्रेशन बेनिफिट्स का सवाल है तो इस साल के पहले 6 महीनों में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। व्यस्त दिनचर्या और काम के दबाव से थकान महसूस होगी, लेकिन इस दौरान यात्रा करना सौभाग्य लेकर आएगा। हवाई टिकटों पर बढ़िया छूट मिलेगी और पैसे की बचत होगी। लंबी दूरी की यात्राएं सुगम और आनंददायक रहेंगी। अप्रैल 2026 के आसपास विदेश में छोटी बिजनेस ट्रिप्स के भी अवसर मिलेंगे। यह आपकी छुट्टियों की योजना बनाने का भी एक अच्छा समय है। इस दौरान वीजा संबंधी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। 31 मई 2026 तक आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। जून 2026 से और भी बाधाएं सामने आएंगी और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि नवंबर 2026 के आसपास आपको बुरी खबर भी सुनने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वीजा अप्रूव ना हो या आपको वापस आने के लिए देश भेज दिया जाए। कुल मिलाकर अगर आपके पास विकल्प हो तो आपको इस साल के दूसरे छमाही में यात्रा करने से बचना चाहिए। जहाँ तक आपके फाइनेंस और मनी की बात है तो यह वर्ष 2026 आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। अष्टम शनि का प्रभाव पूरे वर्ष महसूस होगा। आपको राहत तभी मिलेगी जब बृहस्पति और राहु अष्टम शनि के विरुद्ध प्रहार करेंगे।
इससे फरवरी 2026 से मई 2026 के बीच सौभाग्य प्राप्त होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट फल प्राप्त होगा। इस दौरान आपको उधार लेने के लिए विश्वसनीय स्रोत भी मिलेंगे। ऋणों का समेकन मासिक किस्तों को कम करने में सहायक होगा और ऋण भुगतान में तेजी आएगी। विदेश में रहने वाले मित्र और रिश्तेदार आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। अप्रैल 2026 के आसपास अचल संपत्ति के सौदे सफल होंगे और अच्छे परिणाम लाएंगे। यह चरण आपको आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। लेकिन जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच आपके 8वें भाव में शनि का प्रभाव अधिक तीव्र रूप से महसूस होगा। अप्रत्याशित आपात स्थितियों के कारण आपकी बचत तेजी से खत्म हो जाएगी। आपकी आय में गिरावट आएगी और कैश फ्लो प्रभावित होगा। उधार देना कम से कम करें क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना भी हो सकती है। संचित ऋण के कारण आप दुखी महसूस करेंगे। इस अवधि के दौरान आपको निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। यदि आपकी महादशा कमजोर चल रही है तो नवंबर और दिसंबर 2026 के महीने आपके लिए बेहद कठिन साबित हो सकते हैं। धन हानि भारी और असहनीय हो सकती है। आप अपने संचित ऋण के बोझ से घबरा जाएंगे। यह अवधि आपके धैर्य और वित्तीय अनुशासन की परीक्षा लेगी। जहां तक आपके करियर की बात करें तो 1 जनवरी से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति गुरु आपके 11वें भाव में वक्री रहेंगे और शनि आपके अष्टम भाव में होंगे। तब कार्यस्थल पर बॉस सहकर्मियों के साथ आपकी गलतफहमी बढ़ सकती है। ऑफिस की राजनीति निराशाजनक और हताशाजनक रहेगी, लेकिन आपको विश्वसनीय लोगों से समर्थन भी मिलेगा जिससे आप इन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। 11 मार्च 2026 और जून 2026 के बीच आपके करियर में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। सैलरी इंक्रीमेंट से आपको संतुष्टि मिलेगी और अनुकूल महादशा होने पर प्रमोशन भी संभव है। बोनस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेसमैन को नए अवसर मिलेंगे और वे खूब तरक्की करेंगे। वहीं रियल एस्टेट और कमीशन आधारित क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स के लिए भी एक सुनहरा दौर होगा। 1 जून 2026 से लेकर 27 जुलाई जब गुरु आपके 12वें भाव में होंगे और शनि अष्टम भाव में होंगे, तब कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी और देरी से निराशा उत्पन्न हो सकती है। सराहना सीमित हो सकती है और आपके प्रयासों के बावजूद आपको उपेक्षित महसूस हो सकता है। प्रोफेशनल्स को कैश फ्लो में कमी से जूझना पड़ सकता है। 27 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शनि आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे और गुरु आपके 12वें भाव में होंगे। तब काम का बोझ काफी बढ़ जाएगा। पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देंगी। लगातार प्रयास करने के बावजूद सराहना मिलने में देरी हो सकती है और प्रोजेक्ट्स में असफलता के कारण दोषारोपण भी आपके ऊपर हो सकता है। इस दौरान आपके वर्क प्लेस की राजनीति काफी कठोर रहेगी और धैर्य बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपेक्षाओं को कम रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। तो मित्रों, यह था सिंह राशि और सिंह लग्न का 2026 का वार्षिक राशिफल। जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि गोचर सिर्फ मौसम बदलता है। आपके जीवन की दिशा आपकी व्यक्तिगत कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा निर्धारित करती है। जब तक आपकी व्यक्तिगत कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा अनुमति नहीं देगी तो यह गोचर भी आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। याद रखिए, नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा।